नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम, आज हम इसके टॉप 79 एमसीक्यू करेंगे, टॉप 79 एमसीक्यू। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके 79 वो आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक के। मतलब आज हम दिल की बातें करेंगे, हार्ट की बातें करेंगे, हार्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्लियर बात? अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, एसएससी, रेलवे, एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम है या ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द स्टडी ऑफ हार्ट कोल्ड? हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका, इसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 4, 4 होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल? हृदय के किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बायां नीले। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द हार्ट कोल्ड? हृदय की सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्डियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द हार्ट? हृदय में किस प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका हृदय में पाई जाती है कार्डियक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हृदय पेशी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी अडल्ट? एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य हृदय हृदय गति क्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 72 धड़कन प्रति मिनट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच पार्ट ऑफ द हार्ट एक्ट एज द नेचुरल पेसमेकर? हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा भाग है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एसए नोड। ठीक है, सिनो आर्टेरियल नोड। क्लियर बात? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल? दाएं आलंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, त्रिवलनी वाल्व। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मिट्रल वाल्व। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मिट्रल वाल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज द साउंड ऑफ अ नॉर्मल हार्ट बीट? सामान्य हृदय धड़कन की ध्वनि क्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लबडब। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लबडब होती है सामान्य हृदय धड़कन की ध्वनि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द लब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ विच वाल्व? हृदय की लब ध्वनि किन वाल्वों के बंद होने से होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाल्व से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द डब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच वाल्व? हृदय की डब ध्वनि किन वाल्वों के कारण होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सेमी लूनर वॉल्व्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्धचंद्राकार वॉल्व।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सिस्टोल? सिस्टोल क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका सिस्टोल आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नीलियों का संकुचन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हाट इज डायस्टोल? डायस्टोल क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, निलय स्थिरीकरण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल एट अ नॉर्मल हार्ट रेट? सामान्य हृदय गति पर एक हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.88 सेकेंड, ठीक है, 0.8 सेकेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ब्लड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टिश्यू? रक्त को किस प्रकार का ऊतक माना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है रक्त को माना जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट, संयोजी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका एवरेज स्पैन होता है 120 डेज, 120 दिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लोहा, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्प्लीन को बोला जाता है ये, ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लीहा, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनीमिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायक होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स होती है रक्त का थक्का जमाने में जो हमारी सहायक होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग? रक्त जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, रक्त जमने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, विच वेसल्स कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? शुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिकाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टरीज, ठीक है, धमनियां, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, विच वेसल्स कैरी इम्प्योर ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट? अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाने वाली वाहिकाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वेन्स होती हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, शिराएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, विच इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विच इज द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त ले जाती है कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी वेन, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फुफ्फुसीय शिरा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट? एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 120/80 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विग्बो मैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग? रक्त समूह के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ओ नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपेंट? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बी प्लस। ठीक है, जो सभी से खून ले सकता है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इन विच एनिमल वाज आर एच फैक्टर डिस्कवर्ड? आर एच फैक्टर की खोज किस जानवर में हुई? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रीसस बंदर में। ठीक है, रीसस मंकी में। क्लियर बात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडीज? किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होती? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होती। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजेंस? किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं होते? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ओ ब्लड ग्रुप में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटीजेंस नहीं होते। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। विच सर्कुलेशन सप्लाइज ब्लड टू लंग्स? फेफड़ों को रक्त का कौन सा परिसंचरण देता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फुफ्फुसीय परिसंचरण। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कैंसर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड व्हाट? डब्ल्यूबीसी के कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकेमिया। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। विच डिजीज इज हेरिडेटरी एंड अफेक्ट्स ब्लड क्लोटिंग? कौन सा रोग अनुवांशिक है जिसमें रक्त नहीं जमता? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हीमोफीलिया। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। विच एलिमेंट रेगुलेट्स हार्ट बीट? हृदय की धड़कन कौन सा तत्व नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम करता है रेगुलेट्स हार्ट बीट को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। ईसीजी रिकॉर्ड्स विच एक्टिविटी ऑफ द हार्ट? ईसीजी हृदय की कौन सी गतिविधि दर्ज करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विद्युतीय गतिविधि। तो यहाँ पर हमारे हाफ क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। ठीक है, तो आपको पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए क्या करना है? टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। क्लियर है बात? ये आपको लोगो मिल जाएगा, ये लिंक है, या सिर्फ नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, जीके से सिलेक्शन। ठीक है, आपको मिल जाएगा चैनल। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा लो, वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, और व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, और इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके। क्लियर बात? तो कर लो फटाफट से। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
रक्त का तरल भाग, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55% क्या होता है? ब्लड का प्लाज्मा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, ठीक है। वेयर आर आरबीसीज फॉर्म्ड, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अस्थि मज्जा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस गैस का परिवहन करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 45। हीमेटोलॉजी क्या है? व्हाट इज हीमेटोलॉजी, बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर आपका हीमेटोलॉजी है स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रक्त का अध्ययन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, कौन सी रक्त कोशिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कण, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। विच वेसल कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स, धमनी और शिराओं को कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका धमनी और शिराओं को बोलते जोड़ती है कैपिलरीज, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोशिकाएं, केशिकाएं, ठीक है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। विच चैम्बर रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन सा कक्ष प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बायां आलिंद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। विच चैम्बर पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी, पूरा शरीर में रक्त कौन सा कक्ष पंप करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले, ठीक है। और यहाँ पर हमारी हाफ सेंचुरी हो गई है। 50वां क्वेश्चन हमारा है। विच वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हृदय से फेफड़ों तक रक्त कौन ले जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। विच वेसल ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फेफड़ों से हृदय तक रक्त कौन लाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फुफ्फुसीय शिरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। विच पार्ट सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, हृदय के दाएं और बाएं भाग को क्या अलग करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सेप्टम, इसे पट बोलते हैं या सेप्टम बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। विच चैम्बर हैज द थिनेस्ट वॉल, सबसे पतली दीवार वाला कक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट एट्रियम, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दायां आलिंद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर, यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर की बात हुई है, ठीक है। प्लाज्मा, ब्लड की बात नहीं है, प्लाज्मा की। सर्वदाता प्लाज्मा रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ए बी ब्लड ग्रुप प्लाज्मा डोनर यूनिवर्सल, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल प्लाज्मा रेसिपेंट, और सर्वग्राही प्लाज्मा रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ओ, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। व्हाट इज लिम्फ, लसीका क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कलरलेस टिश्यू फ्लूइड, रंगहीन उत्तक द्रव, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। विच ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट्स CO2, CO2 का परिवहन कौन सा घटक करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। विच ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया? भारत में सबसे सामान्य रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, और आंसर भी क्या है? बी, बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। विच कंपोनेंट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स? कौन सा घटक पोषक तत्व व हार्मोन ले जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। व्हाट इज द कलर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? अशुद्ध रक्त का रंग कौन कैसा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डार्क रेड। ठीक है, गहरा लाल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया? किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आयरन। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। विच पार्ट ऑफ ब्लड फाइट्स इन्फेक्शन? रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से लड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी? तो ये भी पूछ लिया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म। ठीक है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म बताना आपको, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाल रक्त कोशिका। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। क्लियर बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। विच ब्लड सेल्स लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमंस? मनुष्य में किस रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो ये होता है आरबीसी में नहीं होता। ठीक है, आपका न्यूक्लियस रेड ब्लड सेल में, लाल रक्त कोशिका में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड रेयरेस्ट? सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है सबसे दुर्लभ, रेयरेस्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। विच डिजीज इज कॉल्ड द ब्लू बेबी सिंड्रोम? नीले बच्चे की बीमारी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, साइनोसिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। विच वेसल हैज द वाल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो? रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने वाले वाल्व किसमें होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वेन्स। ठीक है, शिराएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। विच चैम्बर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेना कावा? महाशिरा से रक्त कौन सा कक्ष प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट एट्रियम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दायां आलिंद। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। विच आर्टरी इज द लार्जेस्ट इन द बॉडी? शरीर की सबसे लंबी धमनी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एरोटा, महाधमनी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। व्हाट इज पल्स? नाड़ी क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी। ठीक है, धमनी का विस्तार, यही है आपकी पल्स, नाड़ी। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। नॉर्मल पल्स रेट इक्वल्स व्हाट? सामान्य नाड़ी दर किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्ट रेट के बराबर होती है सामान्य पल्स रेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हृदय गति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। विच ब्लड ग्रुप इज द सेफेस्ट फॉर इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन? आपातकाल में सबसे सुरक्षित रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करेक्ट आंसर आपका वो है ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। विच ब्लड वेसल हैज द थिकेस्ट वॉल?
सबसे मोटी दीवार वाली वाहिका कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टरी, ठीक है, धमनी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। विच पार्ट ऑफ ब्लड गिव्स रेड कलर? रक्त को लाल रंग कौन देता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन देता है रक्त को लाल रंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.4, 7.4, ठीक है, क्लियर बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस एर्थ्रोपोइटिन हार्मोन? एर्थ्रोपोइटिन हार्मोन कौन सा अंग बनाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, किडनी बनाती है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुर्दा वृक्क। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। विच डिजीज इज रिलेटेड टू आर एच इनकम्पैटिबिलिटी? आर एच असंगति से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। व्हाट इज सीरम? सीरम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, थक्का जमाने वाले कारकों के बिना प्लाज्मा, यही क्या आपका सीरम है, क्लियर बात। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपके 79 में से 79 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, ठीक है, और कितने गलत हुए हैं। और किसी के अगर ज्यादा ठीक नहीं हुए हैं, ज्यादा गलत हो गए हैं, कम क्वेश्चन बने हैं, तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस उसको अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ाना है। निराशा में कभी भी जीवन में नहीं होना है, बस अपनी मेहनत को बढ़ाते चलना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ नोट्स अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, ठीक है, ये आपको लिंक है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करोगे जीके से सिलेक्शन, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया। व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, ठीक है। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो आप। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, उनके साथ जरूर भेजो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, आप उनकी मदद कर सको, क्योंकि आप ही उनकी मदद कर सको, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शेयर का बटन आप लोगों के पास है, आपके मेरे दोस्त हैं, तो आप उनको भेजो, उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करो, क्लियर बात। और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बना उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।